5 करोड़ की एलिमनी देते ही युजवेंद्र चहल ने मारा धनश्री को ताना। कोर्ट से अब चैप्टर क्लोज। सिंगर अमाल मलिक ने फैमिली से तोड़े सारे रिश्ते। बोले मैं क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहा हूं। करण जौहर ने किया धर्मा प्रोडक्शंस की सबसे प्राउडेस्ट मूवी का ऐलान। संग संग ले लिए ट्रोल्स के भी मजे। मौत के 5 साल बाद दिशा सालियान केस में आया नया मोड़। पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा। प्रेग्नेंट हैं शूरा खान। अरबाज खान के घर क्या आएगा नन्हा मेहमान। मेरे बेटे मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल। यूजर्स हुए कंफ्यूज। बैटिंग ऐप में प्रचार में बुरे फंसे 25 बड़े स्टार्स। पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। मैं दिल से सॉरी कहता हूं। 4 शादियों वाले बयान पर ट्रोल होने के बाद पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर ने मांगी माफी। अनूप जलोटा ने बदल लिया धर्म। क्यों वायरल फोटो से मची है हलचल। और अंकिता लोखंडे की एज शेमिंग पर ट्रोल हुए एल्विश यादव। कहा उम्र 40 है तो क्या आलिया भट्ट की मां का रोल करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बताएंगे आपको सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है चहल का टी शर्ट। सिंगर अमाल मलिक ने क्यों तोड़ा परिवार संग रिश्ता। ट्वीट से वायरल हुए बिग बी तो यूजर्स ने ग्रोक से पूछ लिया सब कुछ। अंकिता लोखंडे के उम्र पर सवाल करके बुरे फंस गए एल्विश यादव, अब हो रहे हैं ट्रोल। वहीं बताएंगे आपको बैटिंग ऐप के प्रचार से किन सितारों पर आई नई मुसीबत। एफआईआर भी हुई दर्ज। खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है। क्रिकेटर के वकील ने इसकी पुष्टि की है। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसी के साथ दोनों के बीच 4 करोड़ 75 लाख रुपए में सेटलमेंट होने की खबर है। 20 मार्च को चहल और धनश्री वर्मा दोनों ही कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान युजवेंद्र चहल ने इशारों ही इशारों में काफ़ी कुछ कह दिया है। हालांकि दोनों ने तलाक के बाद मीडिया में चुप्पी साधे रखने का इरादा किया है और बिना कुछ कहे ही अपनी अपनी गाड़ी से दोनों रवाना हो गए। मगर क्रिकेटर चहल ने लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपनी टी शर्ट के जरिए काफ़ी कुछ कह दिया, जिसे सोशल मीडिया पर यूज़र्स एक ताने के रूप में देख रहे हैं। यूज़र्स ने देखा कि युजवेंद्र चहल अपने वकील के साथ फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। जब वो कोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने इस टी शर्ट के ऊपर से एक जैकेट पहना हुआ था, मगर जब तलाक हो गया और वो कोर्ट से लौट रहे थे तब सबकी नज़र उनकी ब्लैक टी शर्ट पर गई, जहां लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, जिसका मतलब हुआ कि खुद के लिए खुद ही आर्थिक सहारा बने, किसी और पर निर्भर न रहें। प्लेबैक सिंगर अमाल मलिक ने अपनी फैमिली संग रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर की है। अमाल मलिक ने सालों से झेले अपने चैलेंजेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार के साथ उनका इंटरेक्शन पूरी तरह से प्रोफेशनल ही रहेगा। अमाल ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां मैं अब उस दर्द को लेकर चुप नहीं रह सकता जो मैंने झेला है। सालों से मुझे महसूस करवाया गया कि मैं कमतर हूं। भले ही मैं अपनों के लिए सुरक्षित ज़िंदगी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मैंने अपना हर सपना तोड़ दिया है और पाया है कि मेरे बारे में जो लोग हैं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं और मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मैं अब तक क्या कर रहा था। करण जौहर ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शंस की नई फिल्म का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अपने बैनर की प्राउडेस्ट मूवी बताया है। करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि वो इसके ज़रिए किसी को लॉन्च करेंगे। करण जौहर इस दफ़ा एक आउटसाइडर को लॉन्च कर रहे हैं। करण जौहर ने पोस्ट में लिखा है कि उनके बैनर ने नए डायरेक्टर्स दिए हैं और एक दफ़ा फिर से वो नया डायरेक्टर दर्शकों के सामने पेश करेंगे। करण जौहर ने पोस्ट में लिखा है, जब मैंने एक निर्माता के तौर पर अपनी शुरुआत की थी और 2003 में कल हो ना हो बनाई थी, तो मेरी सोच स्टोरी टेलर्स को चांस देने की थी। हमने इस पर काम किया और कभी हम सही हुए कभी गलत, लेकिन हमने अपनी सोच को कभी छोड़ा नहीं। मैं गर्व से कहता हूं कि हमने अब इंडस्ट्री को 23 नए डायरेक्टर्स दिए हैं और अब हम एक 24वां नया डायरेक्टर देने जा रहे हैं। मैं ये बात उन ट्रोल्स को बता रहा हूं जो मुझे बिना बात के ताना मारते रहते हैं। शायद करण इसमें ये लिखना भूल गए कि वो सिर्फ नेपो किड्स को ही लॉन्च करते रहे हैं। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का
आग्रह किया है कोर्ट से। आपको बता दें कि दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत की एक नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में दिशा सालियान के पिता ने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। उनके पिता ने आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की गैंग रेप के बाद हत्या की गई है। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले बीजेपी नेता नितेश राणे ने यह आरोप लगाया था कि दिशा सालियान की गैंग रेप के बाद हत्या की गई है। हालांकि तब दिशा की मां और पिता ने नितेश के खिलाफ ये कहते हुए केस दर्ज करवाया था कि ये उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन अब वो खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले को नए सिरे से खोला जाए और सीबीआई इसकी जांच करे और इस पूरे मामले में हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस पर भी असर हो। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर बहुत चर्चाओं में हैं। इसी बीच खान परिवार के घर से एक बड़ी खबर आ रही है। खान परिवार के घर शायद एक जल्द ही नन्हा मेहमान आ सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई हैं कि अरबाज खान की पत्नी शूरा खान प्रेग्नेंट हैं। शूरा खान के लेटेस्ट वीडियो को देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है अरबाज खान और शूरा खान के घर शायद नन्हा मेहमान आ जाएगा। दरअसल शूरा खान का जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें वो सिकंदर की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान दिखाई दे रही हैं, शूरा इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंची थी और उनका कार के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दुपट्टे से अपना पेट छिपा रही हैं। शूरा खान के इस वीडियो को देखकर चर्चा हो रही है कि क्या शूरा खान प्रेग्नेंट हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का बॉन्ड बेहद गहरा है। बेटे का साथ देने और उनकी तारीफ करने का कोई भी मौका अमिताभ बच्चन नहीं छोड़ते। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अभिषेक बच्चन को सम्मानित किया गया। इस पर अमिताभ ने अपने बेटे को बधाई देते हुए उन पर प्यार लुटाया है। हालांकि अब बिग बी ने अपने एक ट्वीट से हलचल भी मचा दी है। अमिताभ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। पूज्य बाबूजी के शब्द और अभिषेक उसे निभा रहे हैं। और इसके आगे वो लिखते हैं, नीचे भी पढ़िए एक नई शुरुआत। तो बिग बी के इस पोस्ट ने यूज़र्स को कंफ्यूज कर दिया है। कमेंट सेक्शन में कई उलझन में फंसे यूज़र्स ने पोस्ट का मतलब अमिताभ बच्चन से पूछा है। तो वहीं कुछ एक्स के एआई असिस्टेंट ग्रोक से भी बच्चन के ट्वीट का मतलब पूछ रहे हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, ग्रोक यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। दूसरे ने लिखा, T5323 का क्या मतलब है। ग्रोक की हर ट्वीट में होता है। एक ने लिखा, ग्रोक अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वहीं बहुत से यूजर्स अभिषेक बच्चन की नई फिल्म बी हैप्पी से बिग बी के इस ट्वीट को जोड़कर देख रहे हैं। बैटिंग ऐप का प्रचार कई पॉपुलर चेहरे करते रहते हैं, लेकिन कुछ अवैध सट्टेबाजी के ऐप्स का प्रचार करने के मामले में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज अब मुश्किल में फंस चुके हैं। इन दिनों बैटिंग ऐप का प्रमोशन करने की वजह से ये जो लोग फंसे हैं, इनमें जो बड़े नाम हैं वो साउथ से आ रहे हैं। इस लिस्ट में नाम है राणा दुगुबती का, प्रकाश राज का, विजय देवरकोंडा का और मांचू लक्ष्मी का। इस तरह से कुल 25 बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस पूरे मामले में फंस गए हैं। इन सब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में इन सब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में इन सब पर आरोप है कि एक सट्टेबाजी की ऐप को प्रमोट कर रहे थे। ये मामला बिजनेसमैन फणींद्र शर्मा की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। आपको बता दें कि एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अपने विज्ञापनों के जरिए अवैध बैटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स को प्रमोट करने का काम कर रहे थे। यानी जिनको प्रमोट कर रहे थे वो वैध नहीं है, अवैध हैं और इससे लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर देती हैं। पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर ने एक टॉक शो में अपनी बीवी आयजा खान के सामने कहा था कि उन्हें 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन वो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को लेकर दानिश को काफ़ी ट्रोल किया गया। ऐसे में अब दानिश ने सोशल मीडिया के जरिए पब्लिकली अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनसे शब्दों का चुनाव करने में गलती हो गई, उनके कहने का मतलब वो नहीं था। दानिश तैमूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपना माफ़ीनामा जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं। उस दिन जो भी मामला हुआ उससे लोगों को लगता है कि शायद मैंने अपनी बीवी की बेइज्जती की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, लेकिन शब्दों का चुनाव शायद मैं सही नहीं कर पाया।
भजन सम्राट अनूप जलोटा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो मौलाना के लुक में नजर आ रहे हैं। हरे रंग के कुर्ते, माला और टोपी में उनकी तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। कुछ लोगों ने उनके इस लुक पर चुटकी ली तो कई लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी कर दिया। हालांकि अनूप जलोटा ने इस फोटो को साझा करते हुए बताया कि वो असल में उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक फिल्म आ रही है, भारत देश है मेरा, तो ये उसकी शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें सनातनी पहचान याद दिलाने लगे। किसी ने उनके गाने के बोल बदल कर ट्रोल किया तो किसी ने उनका नाम बदलने तक की बात कह दी। हालांकि अनूप जलोटा ने साफ कह दिया है कि यह सिर्फ एक किरदार है और उनके धर्म को लेकर निजी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंकिता लोखंडे कुछ समय पहले ही पति विकी जैन के साथ यूट्यूबर एल्विश यादव के पॉडकास्ट में पहुंची थीं। इस दौरान एल्विश यादव ने अंकिता की उम्र पर कमेंट करते हुए उनका मजाक उड़ाया था, जहां अंकिता ने मौके पर ही एल्विश की बोलती बंद करवा दी। वहीं क्लिप वायरल होने के बाद अब एल्विश यादव को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान एल्विश यादव ने अंकिता से कहा था, विकिपीडिया आपकी उम्र 40 बताता है, तो आप आलिया भट्ट के साथ फिल्म करेंगी, उनकी मां का रोल करेंगी। इसके जवाब में अंकिता ने कहा कि क्यों 40 साल की औरत बूढ़ी हो जाती है, मैं कहीं से भी 40 की बूढ़ी लगती हूं। पॉडकास्ट का वीडियो सामने आने के बाद से ही एल्विश यादव को अंकिता की एज शेमिंग करने पर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने रेडिट पर अंकिता का सपोर्ट करते हुए लिखा कि इस गंवार को कोई बताए कि आलिया भट्ट खुद 32 की है और वो उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में काफी कम उम्र का रोल कर चुकी है। अंकिता और आलिया दोनों ही अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस मूर्ख के बारे में ये नहीं कह सकते। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि क्या किसी आदमी से सवाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं बॉलीवुड की और एंटरटेनमेंट जगत से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।